मैं प्राची बंसल, हिसार, हरियाणा। क्या कहेंगी कि जिस तरह से एआई के आने के बाद लाइफस्टाइल में काफ़ी सुधार तो हुआ है, इजी हो गई है, पर दूसरी तरफ महिलाओं की प्राइवेसी किस तरह से ख़त्म हो रही है, जो कि एक यूएन की रिपोर्ट में भी सामने आया है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एज अ वूमन मैं फील कर सकती हूँ कि एआई हमें कैसे कर रही है, क्योंकि मैं अपने फ़ोन के कैमरे के आगे भी अपनी पर्सनल टॉक नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी आज के टाइम पे हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। मेरे फ़ोन में जितना भी डाटा है, चाहे मैं उसको कितना ही प्राइवेट कर लूँ, बट फेसबुक इन सब के पास एक्सेस होता है आपके हर एक चीज़ का, बल्कि हम खुद एक्सेस उनको प्रोवाइड करवाते हैं। मेरे फ़ोन में कितनी फ़ोटोज़ है, पासवर्ड है, कुछ भी सेफ़ नहीं है। यहाँ तक कि जो आप और मैं कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो भी हमारे फ़ोन के थ्रू कहीं ना कहीं जा रहा होगा डाटा उसका भी। मेरी जो पर्सनल फ़ोटोज़ है मैं कुछ नहीं रख सकती, तो वॉयलेंट तो है, कोई इजीली मुझे ब्लैकमेल कर सकता है इसको लेके। तो क्या कहेंगे, इस तरह के कानून सख्त होने चाहिए, इस पर सुधार? हाँ, बहुत ज़्यादा सख्त होने चाहिए। हमें डाटा अपना सेफ्टी के लिए बहुत हाई करना चाहिए। सब चाइना को जानते हैं, चाइना ने अपना डाटा कहीं नहीं निकाल के रखते। वो चाइना ने अपनी हर एक एप्लीकेशन अपनी कंट्रीज़ में बनाई और उसको ही वहाँ पर प्राइवेट करके रखता है। इससे हमें इंस्पायर होकर हमें अपने देश में, वो अपनी कंट्री में ही हमारे ऐप्स बनाने चाहिए, ताकि हम उसको कहीं लीक ना हो सके। जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सारे फ़ॉरेन के ऐप हैं, तो हमारा सारा डाटा फ़ॉरेन कंपनीज़ में जाता है। अगर हमारे इंडिया के खुद की एप्लीकेशंस होंगे, हम उसको यूज़ करेंगे, तो हमारा फ़ॉरेन कंट्रीज़ में डाटा जाएगा ही नहीं। तो यू मीन कि हमारे इंडिया में खुद की ऐप्स होनी चाहिए सो दैट हमारी प्राइवेसी बनी रहे। हाँ, खुद की ऐप्स होनी चाहिए, उसका कोई एक्सेस ना दे। उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, जिससे कि हम उसको कंट्रोल कर सके। हाई पेनल्टीज़ होनी चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। हमारे स्टूडेंट्स को हम एआई सिखाए, साइबर सिक्योरिटी के बारे में लोगों को अवेयर करें। तो क्या कहेंगी, जिस तरह से आज के ज़माने में एआई इंट्रोड्यूस तो हुआ, पर दूसरी तरफ महिलाओं की प्राइवेसी जा रही है, जो कि एक यूएन की रिपोर्ट ने भी बताया। मैम मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो मुझे लगता है कि आजकल महिलाएं जो हैं इन सब चीज़ से सुरक्षित नहीं हैं। चाहे आप वो कहें कि उनकी पिक्चर्स जो हैं हर तरह से लीक हो जाती हैं, फ़ोन नंबर्स इधर उधर चले जाते हैं, और आजकल तो और भी बहुत चीज़ें निकल आई हैं कि इस लिंक को दबाओ आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा, जबकि ये सब फेक है और हमारे पैसे निकल जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये जितना ज़माना जादुई दिख रहा है उतना जीवन वैसा है नहीं। पहले वाला सही था कि मैम कॉपी पेंसिल में काम करवा लेते थे, नंबर रिकॉर्ड उसमें मेंटेन करा लेते थे, वो इजी रहता था। तो मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल, जिस तरह से एआई ने बहुत सारी चीज़ें हम उन पर रिलाय हो चुके हैं, चाहे इन्फॉर्मेशन के ज़रिए या एडिटिंग हो, कुछ भी इस तरीके के हो, पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी फ़ोटोज़ ही इस तरह डीफेक जो है हो जाती हैं, किसी और के साथ लगा दी जाती है, बहुत सारे एक्टर्स के साथ हो रहे हैं, पर अब आम लोगों के लिए भी जो है परेशानी बन रही है। जी बिल्कुल मैम, आजकल तो ये बहुत कॉमन सी बात हो गई है, ख़ासकर ये लड़कियों के लिए तो बहुत गलत भी लगता है मुझे कि किसी की फ़ोटो को क्या बना दिया जाता है। पीछे भी जैसे निकला था कि अपनी फ़ोटो को आप अलग अलग तस्वीरों में देख सकते हो, जबकि ये गलत है। इसका बहुत मिसयूज़ होता है, लोग किसी फ़ोटो को किसी की क्या बनाकर कहाँ पोस्टर क्या लगा रहे हैं, ये तो बहुत गलत चीज़ हो रही है। कई बार बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, जब हम वहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ या गैलरी का एक्सेस देते हैं तो हमारा सारा डाटा लीक हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इसको लेकर प्रशासन को, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ को लेकर? जी बिल्कुल मैम, मेरे को तो ऐसा लगता है कि सरकार को लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए कि ऐसा सब वो ना करें, और ना ही ऐसी चीज़ें। पहली बात तो सरकार को ही इन प्लेटफॉर्म्स पे रोक लगानी चाहिए ताकि ये चीज़ हो ही ना पाए, तो महिलाएं सेफ रह पाएंगी। आज के वक्त में एआई का ज़माना है, हम बहुत ज़्यादा उस पर निर्भर हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं रिसेंट डेज़ में देखने को मिली, जिसमें एआई की वजह से अगर बात करें, फ़ोटोज़ के साथ छेड़छाड़ होती है, एडिटिंग की जाती है, डीप फेक्स वीडियोज़ बनाई जाती हैं, तो इससे महिलाओं की प्राइवेसी जो है वो ख़त्म होते नज़र आ रही है। और हाल ही में यूएन की रिपोर्ट आई है, उसमें ये साफ तौर पर बताया गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आई थिंक आप जितना परमिट करते हो किसी भी ऐप को आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने का, उतना ही ज़्यादा वो ऐप करता है। ऑल द पिक्चर्स हैव बीन देयर ऑन द इंटरनेट फॉर सो लॉन्ग। एआई में लोग आजकल अपनी सारी पर्सनल बातें उसको बता रहे हैं, अपने पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, शायद इसी वजह से उसके पास राइट्स हैं कि वो उसको यूज़ कर सके। बेटर होगा दैट गवर्नमेंट ब्रिंग्स आउट सम पॉलिसीज़, या फिर हमें ऐसे अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि पर्सनल पिक्चर्स या फिर पर्सनल बातें ना आए। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, दे आर टेकिंग थेरेपी फ्रॉम एआई,
और एस्ट्रो फ्रॉम एआई। इससे अच्छा वी शुड प्रमोट एप्स और वी शुड प्रमोट थेरेपी कि लोग अपनी पर्सनल बातें उनको बताएं, या फिर मेंटल हेल्थ और ये सब फ्री हो जाए, रादर देन आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अपनी पर्सनल डिटेल्स बताएं या फिर परमिशन दें कि वो आपकी पर्सनल पिक्चर्स यूज़ कर सके। रही डीप फेक की बात, आई थिंक उसके लिए स्ट्रिक्टर रूल्स आने चाहिए। द गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्टर रूल्स, द गवर्नमेंट शुड ब्रिंग इंडियन ऐप्स जिसमें पॉलिसीज़ एज पर इंडियन रूल्स आएँ, जिनकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस हम आराम से कर सकें। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह आपने अवेयरनेस की बात की, तो अवेयरनेस कितना बड़ा एक रोल जो है वो प्ले कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें नहीं पता। बहुत सारे जब हम ऐप्स खोलते हैं उसमें हम टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उस पर टिक कर देते हैं, तो उससे हमारा सारा एक्सेस जो है उनके पास चले जाता है। I think as an advocate, I'm myself an advocate, I think people should start reading the policies. लोग पहले accept कर लेते हैं and then they blame the app, then they blame the society, then they blame the development या वो सब. People should start reading the policy. They should take care कि वो क्या कर रहे हैं, किस चीज़ में invest कर रहे हैं, वो कितना अपना access दूसरों को दे रहे हैं और कितना नहीं दे रहे हैं. आज के वक्त में एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हम सभी जानते हैं किस तरह से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में एआई की वजह से ख़ासतौर पर महिलाओं की प्राइवेसी जो है वो ख़त्म होते नज़र आ रही है। बहुत सारे ऐसी इंसिडेंसेस देखने को मिले जहां पर फ़ोटोज़ के साथ छेड़छाड़ की जाती है। तो ऐसे में क्या कहेंगे, जहां पर एक तरफ एआई ने ज़िंदगी और आसान बनाई है, जादुई बनाई है, पर दूसरी तरफ महिलाओं की प्राइवेसी ख़त्म हो रही है? ऐसे प्राइवेसी खराब, बट एआई ख़राब भी है और सही भी है, ठीक है ना। इसमें तो अब वो तो हम अलाउड कर रहे हैं, अपनी प्राइवेसी हमारे हाथ में होती है, ठीक है ना। उसको एआई को हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो हम खुद अलाउड कर रहे हैं ना अपनी मर्ज़ी से, तो एआई ख़राब नहीं हुई। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमें लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है? लोगों को हाँ जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अपना ध्यान हम खुद रख सकते हैं ना, कोई हमें आके नहीं बताएगा। इसमें और क्या कहेंगे कि इसमें सरकार को भी कोई पॉलिसीज़ लानी चाहिए या उनको कोई अवेयरनेस जो है लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि इस तरह प्राइवेसी में जो है लोगों की सुरक्षा रहे? सरकार को पॉलिसीज लानी चाहिए, जैसे कि पिक्स वगैरह हैं। अब कुछ पिक्स ऐसी भी होती हैं कि हमें खुद को पता रहता है कि वो ख़राब हैं, वो खुद ही अपलोड ना हो तो ज़्यादा बेटर है। और ऐसा पिक्स वगैरह का इसमें एआई को नहीं लेना चाहिए, पिक्स का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, पिक्स और लोकेशन का। बहुत सारी ऐप्स है, जब हम उसमें लॉगिन करते हैं तो वो हमारी गैलरी का एक्सेस मांगती हैं कि फुली एक्सेस दिया जाए। तो बहुत सारे लोग जब उसको येस कर देते हैं तो हमारा डाटा पूरा इस तरह से। डाटा लीक होता है हमारा, मेरा खुद का भी इंस्टा पे लीक हुआ था, तो वो ख़राब है, वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। और हम इंस्टा पे पोस्ट वगैरह करते हैं, वो भी ख़राब है।